नमस्कार फ्रेंड्स। आज समझते हैं डिप्रेशन के मरीज सोशल लाइफ में कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनकी कहानी क्या है, कैसे ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसे उनका इम्प्रूवमेंट होता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उन पे गौर फरमाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज डिस्कस करते हैं एक व्यक्ति विशेष जो कि हमारे पास 1 साल पहले हमारे क्लिनिक पे आए थे और उनके पिताजी ने उनको लेकर हमारे पास आए थे। और पहला कंप्लेन उन्होंने बताया था हमें कि वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे, हमेशा उदास रह रहे हैं, ज़्यादातर चुप ही चाप रह रहे हैं, कोई काम धंधा करने पर थक जा रहे हैं और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो हमने थोड़ा सा पूछा कि ये कब से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि सर देखो, ये सारी चीज़ें 8 महीना पहले शुरू हुई। तो क्या हुआ 8 महीना पहले? तो 8 महीना पहले वो गए थे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली से बाहर जाकर कोटा में पढ़ाई करने। तो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो पहले साल में सब कुछ ठीक था, पढ़ाई की, सब कुछ हुआ, मार्क्स भी थोड़े बहुत आए, लेकिन रैंक अच्छा नहीं निकला। दूसरे साल में ये दिक्कत हुआ कि उनकी एक दोस्त थी, उनके साथ थोड़ा सा मेल जोल बढ़ा, उनका रिलेशनशिप में आए उनके, और चीज़ें अच्छा था। लेकिन 6-7 महीने के बाद जब रिजल्ट्स निकले, वो रिलेशनशिप में उनकी जो पार्टनर थी उनका रैंक अच्छा लग गया और वो चले गए आईआईटी में, लेकिन इनका नहीं लगा। उसके बाद से सारा दिक्कत शुरू हुआ। तो पहला चीज़ है, जब वो चले गए 1 महीने तक ये व्यक्ति हमारे किसी से बात नहीं किए। कोटा में ही जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, रूम से बाहर ना निकल के क्लासेस अटेंड ही नहीं किए। मम्मी पापा को ये चीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने बोला कि बच्चा और नहीं आ रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के डेट में। दूसरा चीज़, तो मम्मी पापा लोग बहुत टेंशन में आ गए कि हो क्या रहा है। तो वो गए वहाँ पर, जाकर बातचीत किया बच्चे से कि क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पर गए तो देखे कि बच्चा का मतलब वज़न घट गया है, खाना पीना बिल्कुल नहीं कर रहा है, रात भर बस या दिन भर बस बिस्तर पे गिरा रह रहा है, लेकिन किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। कुछ भी बोल दो तो रोने लग रहा है और बोल रहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं मर जाऊंगा तो अच्छा है। तो जब पूछा गया कि भाई बेटा क्या हुआ क्या नहीं, तो पता चला कि उनको बहुत उदास लग रहा है, उनका दिल टूट गया है, मन बैठ गया है कि उनकी जो पार्टनर है वो चली तो गई, उसके बाद से वादा किया था कि फ़ोन करेगी, बात करेगी, लेकिन और कर नहीं रही है, कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से वो बोल रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मायूसी लग रहा है, सिर हमेशा भारी भारी लगा रहता है, पूरे सांस फूलने लगती है बीच बीच में, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है उन्हें, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो कुछ समझ ही नहीं पाता है, कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, एक जगह पर बैठ के नहीं रह पाते हैं 5 मिनट, छोटे से छोटा काम करने पर इतना कमज़ोरी लगता है कि बेड पे बस पड़े ही रह रहे हैं। इसको छोड़ के उनको रात में नींद भी नहीं आ रहा है और हमेशा ख्याल आता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो और पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई उनसे प्यार नहीं करता है, ज़िंदगी जी कर क्या फ़ायदा। तो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सोच आ रहे हैं। तो ये सब के चलते हुए वो हमारे पास लेकर आए हैं और ये सारा चीज़ 8 महीने से चल रहा है। लेकिन इस बीच में कभी उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। उन्हें कोटा से लेकर दिल्ली वापस आ गए घर उनके, वहाँ पर रुके 2-3 महीने, बाहर घुमाने ले गए, गांव ले गए, वहाँ पर 1 आध महीना रखा ताकि चीज़ें सेटल हो जाए, उसमें भी चीज़ें सेट नहीं हुआ। फिर वहाँ से उनको लेकर गए और एक इंस्टीट्यूट में घर के पास जहाँ पर पढ़ाई शुरू की। उनके भैया और भाभी उन लोगों ने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की, उनको बहुत सारी चीज़ें, नए नए गिफ्ट, साइकिल और स्कूटर, मोबाइल ये भी दिया गया। जो चीज़ उनको पसंद थी, नया चीज़ करने, बहुत टेक्नोलॉजी से प्यार था, अच्छा खासा आईफोन भी दिया उनको। फिर भी उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया और उनको ये भी बोला गया कि अगर तुम आईआईटी नहीं मिलता है तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत प्यार से बोला गया, बहुत सपोर्ट दिया गया, फिर भी मायूस रहे। और मायूसी सिर्फ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा 8 महीने से चल रही है। और दिन प्रतिदिन ऐसा हो गया है कि उनको देखने से कोई पहचान ही नहीं पाता है कि ये व्यक्ति इतना एनर्जेटिक, इतना हंसमिजाज, सारे चीज़ों से
खुशी से जीने वाले, हर किसी को हेल्प करने वाले, एकदम चलता फिरता पत्थर बन गया है, किसी को देखने से कुछ फील ही नहीं आता। तो ये व्यक्ति जब हमारे पास आए तो हमने पहला चीज़ है उनका एक सीटी स्कैन ब्रेन करवाया, समझने के लिए कि शायद मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम और है कि नहीं। वो नॉर्मल आया। सारे ब्लड जांच उनके करवाए गए, थायराइड हार्मोन को भी करवाया गया, वो भी सारे के सारे नॉर्मल आए। और इसके बाद हमने न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करवाए, जिसमें हैमडी पे सीवियर डिप्रेशन के स्कोर्स निकल के आए। सुइसाइड रिस्क असेसमेंट करवाया गया और देखा गया कि आत्महत्या का रिस्क बहुत हाई है उनमें, और बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मर जाए। तो घर से निकल के रास्ते पे खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि वो गाड़ी मुझ पर चढ़ जाए तो अच्छा होगा। रेलवे स्टेशन गए तो बार बार ख्याल आता है मैं कूद जाऊं तो मर जाऊंगा तो अच्छा रहूँगा। पंखे को देखते हैं, घर में कोई नहीं है तो सोचते हैं पंखा मेरे ऊपर गिर जाए तो मैं मर जाऊंगा तो अच्छा है, जी के क्या फ़ायदा। इस प्रकार के बहुत ही ज़्यादा आत्महत्या वाले सोच भी उनको आ रहे थे। तो उनका डायग्नोसिस किया गया सीवियर डिप्रेशन। इसके साथ ही साथ हमने ट्रीटमेंट शुरुआत की, SSRIs दिए गए उन्हें, और उनको दिया गया था सर्ट्रालिन। सर्ट्रालिन 25 mg से शुरू कर दिया गया, 2 हफ्ते के बाद 50 mg, और धीरे धीरे करके हम 100 mg तक पहुँचे। तो 1 महीना से 1.5 महीना मेडिसिन लेने के बाद वो हमारे पास फिर आए। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा एक्टिव हुआ है बच्चा, थोड़ा बहुत बातचीत कर रहा है, पहले जितना गुमसुम, मायूस और बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता था अभी थोड़ा बहुत कर रहा है, नींद भी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन अभी भी मात्र 20% इम्प्रूवमेंट हुआ है। तब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अभी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, और सुइसाइड स्केल्स पे भी बहुत ज़्यादा सुइसाइड या आत्महत्या के सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमने प्लानिंग किया उनका लिथियम ऐड करने के लिए, जो कि एक एंटी सुइसाइड मेडिसिन है। वो दिया गया, 1 महीने के आसपास वो भी चला। वो चलने के बाद आत्महत्या के जो उनके थॉट्स थे वो थोड़ा घटने लगे। अब ये 2-3 महीना मेडिसिन लेने के बाद वो और आए नहीं हमारे पास, वो कम्प्लीटली गायब हो गए। फिर 1 साल के बाद पूर्ण रूप से वो हमारे पास आए। जब आए तो हालत बहुत बिगड़ गया था, बच्चा खुद ही खुद बड़बड़ाने लग रहा था, खाना पीना 7 दिन से छोड़ दिया था, घर में बैठ के बस दूर ही दूर ऐसे देखता रह रहा था। तो उनको साइकोसिस हो गया था। तो सीवियर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इतना सीवियर हो गया था कि हमें फिर से उन्हें ECT देना पड़ा, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और उनके सुइसाइड के जो इच्छा थे वो भी बढ़ गए थे। तो उस क्षेत्र में इतना सीवियर होने की वजह से हमें ECT या इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी देना पड़ा। वो देने के बाद 10 से 12 दिन में 4 से 5 सेशंस मिलने के बाद उनमें रैपिड रिकवरी आया 50%, और वो खुद से बात करना, खाना पीना करना, सारे गतिविधियों को समझना, एक्टिवली माहौल करना, चीज़ें में खुश रहना, टीवी सीरियल देखकर हंसना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। और हमने पूछा कि 1 साल में आपने क्यों नहीं दिखाया, मेडिसिन क्यों बंद कर दिया ना। उनको किसी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट करने के लिए उनके सलाह दी गई उनके रिलेटिव्स ने, और उससे मामला और बिगड़ गया। बहुत सारे उनको टेस्ट्स वगैरह और भी करवाए गए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और बच्चे का और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, पढ़ाई बिल्कुल छूट गई। तो यहाँ से हमें सीख क्या मिलता है? सीख ये मिलता है, पहला चीज़ है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है। दूसरा चीज़ है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लगातार करना चाहिए, और मिनिमम 9 महीने से 12 महीने तक करना चाहिए। और जब भी आप ये चीज़ कर रहे हो, हमेशा ध्यान में रखना कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आत्महत्या का। तो अगर आप एग्रेसिवली ट्रीट नहीं कर रहे हो तो आत्महत्या होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हर किसी को, कोई भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस को छोटा या बड़ा मत मानिए। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहता है और वो जानबूझ के नहीं करता है ये चीज़। ये माइंड में रसायन ऊपर नीचे हो जाता है वो स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो कोई भी हरकत, कोई भी चीज़ करने से वो अपने आप ठीक नहीं होता है। और इसमें क्या होता है ना, डिप्रेशन के मरीज़ मेडिसिन लेना नहीं चाहते, उनको हर चीज़ में डर लगता है। कोई भी नया चीज़ जब लाइफ में होता है उनको नेगेटिव थॉट उसके लिए आते हैं कि मेडिसिन खाऊंगा और बुरा हो जाएगा। तो ये नेगेटिव सोच के चलते जब मम्मी पापा ये सब सुनते हैं या फिर रिलेटिव सुनते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं बेटा हम आपकी बात ही मानेंगे, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उसी के चलते ही सारे का सारा प्रॉब्लम होता है।
तो अगर आपको भी ऐसे लक्षण है तो प्लीज़ एक मनोचिकित्सक के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाइए और डिप्रेशन मुक्त जीवन जिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायतापूर्ण रहेगा। और अगर कोई डाउट या एडवाइस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उस पर आपको एडवाइस दे सकें।